Hello friends, good morning. Welcome to Vimla Vidyalaya classes platform. Today we have to discuss sum number 5, Vijay and Company Limited. Okay, page number 71. Subject compulsory account, chapter number 1, consignment account. Now start. On 1st September 2010, Vijay and Company of Bombay sent on consignment to Sanjay Brothers of सूरत. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यही देखेंगे विजय एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे, यानी कि कंसाइनर ओनर कौन है और कंसाइनी कौन है, यानी एजेंट जो है वो कौन है, ये दोनों को पहले हम लोग पहचानेंगे. विजय एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे ओनर यानी कंसाइनर है, सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रदर्स. विजय एंड कंपनी टू संजय ब्रदर, यानी संजय ब्रदर्स कंसाइनी उसको गुड्स सेंड कर रही है. गुड्स में 1000 टेबल फैंस कॉस्टिंग ₹300 ईच, यानी 1000 टेबल फैन से उसके एक टेबल फैन का 300 रुपीज है. ठीक है, यानी यहां से विजय ने संजय को 1000 इंटू 300 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज. 3 लाख रुपीज का जो भी गुड्स है वो सेंड किया है, डिस्पैच किया है. किसने? विजय ने. किसको? संजय को. ओके, यानी ये कंसाइनर और ये कंसाइनी. फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए. देन the freight and other charges on the consignment amounted ₹25,000. यानी विजय ने यहां से 3 लाख रुपीस का गुड्स सेंड किया है सूरत में संजय ब्रदर्स को बाय ट्रैवलिंग ऑफ एनी बस, ट्रेन, वॉट एवर. ठीक है, उसमें विजय ने 25,000 रुपीज का चार्ज यानी एक्सपेंसेस पे किया है. फ्राइट एंड अदर चार्जेस, ये जो एक्सपेंसेस है विजय का है, यानी ये जो एक्सपेंसेस विजय पे करेगा वो कैश से पे करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमने लोगों ने क्या किया, यहां से 3 लाख रुपीज का गुड डिस्पैच किया टू संजय को. बीच में जितना भी एक्सपेंसेस था वो 25,000 पे किया विजय ने. नाउ 100 table fans were destroyed in a transit due to accident and the insurance company accepted the claim of ₹12,000. यानी कि 100 टेबल फैंस, कितने टेबल फैंस है? 300 ईच. 300 टेबल फैंस है, सॉरी 1000 टेबल फैन है, उसमें से 100 टेबल फैन वर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट. यानी ये जो बीच में हम लोग जो मुसाफरी, यानी बीच में हम लोग ये गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं सूरत में संजय ब्रदर को. इन बीच रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी और डिस्ट्रॉयड हो जाते, सब गुड्स लॉस हो जाते, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. ठीक है, कितने टेबल फैन टोटल 1000 थे, उसमें से 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. Then admitted insurance company accepted the claim of 12,000. यानी जो ये 100 टेबल फैन है उसका जितने भी कॉस्टिंग रुपीज है, मल्टीप्लीकेशन करके जितना भी गुड्स है, जितना भी रुपीज है 100 टेबल फैन का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी को हम क्लेम करते हैं और तभी वो क्लेम एक्सेप्ट करके 12,000 रुपीज ही हमें उस जो भी लॉस हुआ उसका क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी वाले देते. ठीक है, बाकी का जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी लॉस हो गई है, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं. वो हमारा लॉस हुआ, वन टाइप ऑफ. ठीक है, संजय ब्रदर्स पेड ₹80,000 फॉर एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग
गुड्स। अभी संजय ब्रदर्स यानी कंसाइनी 80,000 रुपीज फॉर एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग गुड्स, यानी यहां से मैंने 3 लाख रुपीज का गुड्स डिस्पैच किया है टू संजय ब्रदर को। बीच रास्ते पे मैंने 25,000 एक्सपेंसेस पे किए हैं, यानी मैं ओनर हूँ, कंसाइनर हूँ। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉय हो गए इन अ ट्रांजिट। ठीक है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपए हमें रिटर्न कर रहे हैं। अभी मेरा गुड्स जो भी था वो वहां पे, टेबल फैन थे वो वहां पे पहुंच गए। कहाँ पे, सूरत में संजय ब्रदर्स, यानी संजय ब्रदर्स स्टेशन पे आके या कहीं भी जगह पे आके 18,000 रुपीज का जो एक्सपेंसेस है वो पे करके जो भी गुड्स है, यानी जो भी टेबल फैन है वो रिमेनिंग गुड्स को वो छुड़वाएगा। ठीक है, यानी वो एक्सपेंसेस कौन सा है, संजय ब्रदर्स का 18,000 रुपीज, वो एक्सपेंसेस संजय ब्रदर यानी कंसाइनी पे कर रहा है रिमेनिंग गुड्स, यानी जो भी बाकी गुड्स है उसका। ठीक है, द कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्रोन बाय द कंसाइनर, यानी यहाँ से कंसाइनर ने यानी विजय ने बताया, विजय एंड कंपनी वालों ने, बॉम्बे ने, उन्होंने बताया कि मुझे 1 लाख रुपीज एडवांस चाहिए, आगे के जो भी टेबल फैन के प्रोडक्शन है रुकने नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू करने के लिए मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, ये बात विजय ने बताई संजय को। तो संजय ने क्या किया, वो बिल उसे ड्रोन करके उसे दे रहे, यानी कंसाइनर वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कंसाइनी ने एडवांस दिए 1 लाख रुपीज उसके पास से चला गया, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, विच लेटर डिस्काउंटेड फॉर ₹95,000, और ये जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल हम लोग उस डिस्काउंटेड करेंगे 95,000 रुपीज का डिस्काउंटेड करेंगे। तो 1 लाख रुपीज का उन्होंने मुझे चेक दिया एडवांस में, मैंने बैंक या कहीं पे भी जाके उसको डिस्काउंट किया, तो मुझे 95,000 ही सामने वाले ने दिया, तो 5,000 कहाँ पे गया, वो हमारा खर्च डिस्काउंट हुआ। क्यों, क्योंकि थोड़े मंथ या थोड़े दिन के बाद हमने डिस्काउंटेड किया होगा, तो उसका डिस्काउंट हुआ 5,000 रुपीज। ओके, वो 5,000 रुपीज कंसाइनमेंट अकाउंट का लॉस होके हम लोग उसमें डेबिट साइड मेंशन करेंगे। नाउ फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव फ्रॉम द संजय ब्रदर्स, इट वॉज सीन दैट अभी जो संजय ब्रदर है यानी कंसाइनी वो सेलिंग स्टार्ट करेगा, यानी वो 800 फैंस वर सोल्ड एट ₹450 ईच। ओके, यानी टोटल 1,000 रुपीज का टेबल फैन था, उसमें 100 तो डिस्ट्रॉयड हो गया, 800 फैंस ईच ₹450। संजय ब्रदर्स ये सेलिंग कर रहा है, 800 फैंस सेलिंग कर रहा है इंटू 450। ठीक है, संजय ब्रदर हैड पेड 6,000 फॉर अ स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। देखो संजय ब्रदर ने फिर से एक्सपेंसेस किया, कौन सा, स्टोरेज, यानी जो भी उसका गुड्स थे, टेबल फैन थे, वो सेलिंग करने के लिए वो उसने कस्टमर को दिया, लेकिन पूरे जितने भी थे वो पूरे बिके नहीं, तो आधे जितने बिके उसके अलावा आधे उसने फिर से 6,000 स्टोरेज फैन रखने के लिए जो भी प्लेस है वहां पे उसने पे किया होगा 6,000 रुपीज, और एडवर्टाइजमेंट, ये गुड्स यानी ये फैन की सेलिंग नहीं हो सकती, तो उसने क्या किया होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट किया होगा, तो उसका भी एक्सपेंसेस दोनों मिला के 6,000 रुपीज कंसाइनी पे करा है। तो देखो यहाँ पे कंसाइनी के 2 एक्सपेंसेस है, कौन से 2, एक 6,000 वाला स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट है, और ये जो हम लोग स्टेशन पे गुड सेंड कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, और वो अपने घर से आके ये गुड्स जो भी गुड्स है 18,000 एक्सपेंसेस पे करके ये गुड्स को छुड़वा लेगा। ठीक है, यानी रिमेनिंग गुड्स जो बाकी है, ये दोनों एक्सपेंसेस किसके, संजय ब्रदर्स यानी कंसाइनी के हैं। कंसाइनी वेयर एंटिटेटेड कमीशन ऑन 5% ऑन अ सेल्स। अभी कंसाइनी 5% जितना भी कमीशन पे कर रहे उसमें कंसाइनी 5% जितना भी सेलिंग हो रहा है उसमें कंसाइनी को 5% कमीशन दिया जाएगा। प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द विजय एंड कंपनी।
हमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये सब में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ही कैलकुलेट कर लेते। बाद में हम लोग यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सम में जनरल एंट्री बताया था कि जनरल एंट्री कैसे लिखनी है। अब हम जनरल एंट्री नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जितना भी 3 अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटेड कर लेते। कैसे के देखो, 1000 रुपीज टेबल फैन है, उसमें से 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिस्ट। ओके, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी 900 टेबल फैंस बचे ना। ओके, इसमें से 800 हम क्या करेंगे, बेचेंगे, सेलिंग करेंगे। तो कितने बचे, 100 बचे। यानी हमारे ये जो सम्स है 5 नंबर का प्रैक्टिकल 5, उसमें क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमें इस पूरे सम को रीड करते टाइम हमें पता चल गया। ओके, नाउ कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फर्स्ट पूरा सम हमने कैलकुलेट किया है। उसमें फर्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो देख लो यहाँ पे गुड्स कितने सेंड करने हैं हमें, 1000 टेबल फैन है, एक टेबल फैन का 100 रुपीज है, यानी कितना हुआ, 3 लाख रुपीज हुए। तो वो हम 1000 इंटू 3 लाख रुपीज का जो टेबल फैन है वो हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे, यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज, और टेबल फैन कितने हैं, 1000। ओके, देन द फ्राइट एंड चार्जेस कंसाइनमेंट अमाउंटेड 25,000। फिर कंसाइनर ओनर 25,000 का चार्जेस पे कर रहा है, जितना भी बीच में वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्या लिखेंगे, टेबल फैन कितने हैं हमारे पास, 1000। ओके, ठीक है, 1000 इंटू 300, टोटल 3 लाख रुपीज। ओके, इतना हमारे पास गुड्स सेंड कर लिया। कंसाइनर्स एक्सपेंस हमने देखा टेक्स्ट बुक में कितना है, 25,000। ओके, इतने तक आपको पता चल गया। मैंने पहले क्या किया, फॉर्मेट बना दिया, सॉरी ये स्टेटमेंट बना दिया क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। देन यहाँ पे तो वही 1000 रुपीज, 3,25,000, ठीक है। अभी एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आपको पता होना चाहिए, जो आपका समय उसमें नॉर्मल लॉस कौन सा है और एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, ये आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में ये बताया नहीं होगा कि ये एबनॉर्मल है नॉर्मल लॉस है। ओके, आपको पता होना चाहिए। 99% एबनॉर्मल लॉस जब भी आपको पहचानना है ना, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम करती है, वो होगा तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ड्यू टू नेचुरल केसेस इट्स कॉल्ड नॉर्मल लॉस, ठीक है। जो भी नेचुरल केसेस से कुछ भी होता है, गुड्स डैमेज होते हैं, तो वो नॉर्मल लॉस कहलाया जाता है। और एबनॉर्मल लॉस यानी हमारे से कोई एरर्स होती है, उससे हम लोग एबनॉर्मल लॉस कह सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस है। देख लो पूरा सम हमने रीड किया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ड्यू टू नेचुरल केसेस या कुछ भी नहीं लिखा, तो नॉर्मल लॉस नहीं है। तो फिर कुछ एक लॉस तो है, कौन सा लॉस है, 100 टेबल फैंस वेर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांसिस ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी टेबल फैन डिस्ट्रॉयड हो रहे ट्रांजिस में ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किससे होता है, हमारे से ही होता है ना, हमारी ऐसे कोई भूल होगी, हमारी कुछ एरर्स हमने की होगी जिससे ये लॉस हुआ है, हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है। तो ये कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। पता चल गया, कुछ ऐसे आग लगे, बीच में एक्सीडेंट हो जाए,
हमारी लापरवाही की वजह से कुछ भी लॉसेस होते हैं तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कितने 100 टेबल फैंस डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिस्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिस्ट। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर यहां से मैंने 1000 फैन सेंड किए, बीच रास्ते पे मैंने 25,000 ये जो गुड्स से ये फैन थे उसके मैंने पे किए वहां सामने कंसाइनी को भेजने के लिए। यानी अभी मेरे टेबल फैन कितने में हुए 3,25,000 में। लेकिन ये टेबल फैन अभी कंसाइनी को पहुंचने वाले ही थे, लेकिन रास्ते में ये डिस्ट्रॉयड हुए। कितने डिस्ट्रॉयड हुए 100। अगर 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉयड होते हैं तो कितने रुपीस का लॉस हो रहा है हमें वो देखना है। और ये जो लॉस हो रहा है उसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पैसा दे रहा है। तो हम लोग इक्वेशन रख सकते हैं। कैसे, ये देख लो। अगर 1000 है ऐसे हम लोग इक्वेशन रख सकते। अगर 1000 रुपीज का टेबल फैन है उसके सामने मेरे गुड्स 3,25,000 के हुए। अगर 100 टेबल फैन लॉस हो रहे तो उसके सामने मेरे कितना लॉस हुआ ये मैं मल्टीप्लीकेशन बाय डिवाइडेड करके कर सकती हूँ। 100 इंटू 3,25,000 डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज, यानी 32,500 ये जो है इतनी अमाउंट मेरी लॉस हो गई। यानी बीच रास्ते पे 100 टेबल फैन जो मैं भेज रही थी वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसमें इतना लॉस हुआ। लेकिन उसमें इंश्योरेंस कंपनी ओके क्लेम मुझे दे रही है कितना 12,000 रुपीज। ओके, तो फिर कितना बचा 32,500 में से हम लोग 12,000 लेस करेंगे तो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी वो उससे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यानी यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 32,500 माइनस 12,000। ठीक है, साइड में मैं कर रही हूँ। यहाँ पे कितने हुए हमारा जो लॉस है वो कितना हुआ 500 माइनस 12,000, यानी 20,500 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, 20,500 इतना लॉस हमें कवर करना है। ठीक है, समझ में आया। मुझे इतना लॉस कवर करना होगा। इतने तो 12,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी वाला ने मुझे दे दिए। इसको मैं जरा राउंड कर लेती हूँ क्योंकि ये अमाउंट आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखनी है। ओके, अभी जो नॉर्मल लॉस है उसमें तो अमाउंट नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मल लॉस हमें नहीं दिया। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमें नहीं दिया तो 1000 में से 900 लेस करेंगे हम लोग तो 900 हुए, और 3,25,000 में से हम लोग 32,500 लेस करेंगे तो कितना मिलेगा 2,92,500। ठीक है, इतनी अमाउंट अभी बची है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंसाइनीज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनीज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस यानी those goods we have to send to the consignee, okay, and consignee receive our goods। यानी जितने भी गुड्स हमने यहाँ से भेजे हैं और कंसाइनी ने वो रिसीव करने के लिए एक्सपेंसेस पे किए हैं वो गुड्स, उसको हम नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस
बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा गुड्स है। और आपको ये भी शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिंग के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो हमें नहीं लेने। यानी सेलिंग करते टाइम ये स्टोरेज है, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हम लोग करते हैं 6000, यानी ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन संजय ब्रदर कंसाइनी दो एक्सपेंसेस कर रहा है, देख लो, एक 80,000 रुपीज का और एक 6,000 रुपीज का। लेकिन संजय ब्रदर्स 80,000 रुपीज का एक्सपेंसेस जो पे कर रहा है वो रिमेनिंग गुड्स, यानी यहाँ से हम लोग जो स्टेशन पे गुड्स भेज रहे हैं वो गुड्स छुड़वाने के लिए संजय ब्रदर 80,000 पे कर रहा है। यानी ये एक्सपेंसेस नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है और ये एक्सपेंसेस रिक्यूरिंग है, यानी हमें ये लेना है और ये नहीं लेना। ओके, कौन सा लेना है? 80,000 रुपीज का लेना है। ठीक है, रिमेनिंग गुड्स 80,000 रुपीज का ये गुड्स हमें लेना है। ओके, यहाँ फिर 900 रुपीज वैसा के वैसा लिखना है। 18,000 रुपीज का यानी 3,10,000, 3,10,500। अभी सेलेबल यूनिट्स, कितने यूनिट्स हमने सेल्स किए हैं देख लो, 800 फैंस हमने सेलिंग की है, 800 फैंस की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेबल यूनिट्स 800 फैन, 900 में से 800 गए तो कितना बचा? 800 बचा। तो अब हम लोग इक्वेशन रखेंगे, कैसे रखेंगे? ऐसे, जब 900 हमारे पास गुड्स थे तब 3,10,500 टोटल उसकी अमाउंट हुई। अगर क्लोजिंग स्टॉक 100 है हमारे पास, इक्वेशन ऐसे नहीं रखना 900 800 कैसे, वैसे नहीं। 900 तब था तो 3,10,500। अगर 100 क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कितना? 100 इंटू 3,10,500 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना मिलेगा? 34,500। ये हमारा क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया मैंने क्या किया? कंप्लीटली ये स्टेटमेंट बना के बस मैंने जितने अमाउंट जहाँ थी वह मैंने डाल दिए। ठीक है, इक्वेशन यही रखा। 900 था, 3,10,500, 100 है कितना वो मैंने इक्वेशन रखा, तो 34,500 मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिला। ओके, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी और प्रॉफिट एंड लॉस है जो दोनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, बस इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सम्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।